So, hi everyone, myself Priyanka, and today I'm discuss about my NEET day journey of NEET 2025. So, I hope you all will be fine and I'm also good. जैसा कि आप सभी को पता है कि नीट का एग्ज़ाम 4 मई को था एंड मैं अपनी जर्नी शेयर करूँगी 3 मई से। 3 मई को मैंने जितने भी शॉर्ट नोट्स बना रखे थे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में एंड बायो में, वो मैंने सारे रिवाइज कर लिए थे। फिजिक्स में स्पेशली मैंने फार्मूला शीट बनाया था जिसे मैंने रिवाइज किया था। केमिस्ट्री में स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री के मैंने फार्मूला शीट बनाए। मैंने एक्सेप्शंस लिख रखे थे, तो एक्सेप्शंस भी मैंने रिवाइज किए थे लास्ट टाइम पे। और आते हैं फिर बायो के पोर्शन पे। बायो में मैंने कोई भी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे। बायो में मुझे NCERT 1 एंड NCERT 2 दोनों मैंने रीड किया था ओरली ओरली, थोड़ा बहुत जो जो मैं पॉइंट भूल जाती थी। और उसमें मैंने जो डायग्राम्स वगैरह लेबलिंग है वो लास्ट टाइम पे मैंने रिवाइज किया था। फिर 2 to 3 PM तक मैंने रिवाइज किया था। उसके बाद मैंने 3 मई को ही, उसके बाद मैंने कोई भी NCERT की बुक, शॉर्ट नोट्स तो कुछ भी मैंने नहीं देखा था। इनफैक्ट मैंने 4 मई को भी कुछ भी नहीं देखा था। मुझे जो पढ़ना था सब मैंने 3 मई को ही पढ़ लिया था। फिर उसके बाद मैं लाइब्रेरी में थी, देन आई वेंट टू माई रूम। अपने माइंड को रिलैक्स भी करना रहता है, दैट्स मैंने रीडिंग वगैरह नहीं की थी। फिर उसके बाद जितना मुझे पढ़ना था सब मैंने पढ़ लिया था एंड मैं रूम पे गई। फिर थोड़ा वगैरह स्लीप ली। फिर जब मैं उठी तो 20 to 25 मिनट्स मेडिटेशन किया मैंने। फिर इवनिंग टाइम पे मैंने मम्मी लोगों से बात किया। फिर बात करते हैं नाइट के टाइम पे। नाइट के टाइम पे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं बहुत कोशिश कर रही थी सोने की, बट मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि बहुत सारी नर्वसनेस फील होता है और थोड़ा डर भी लगता है कि पता नहीं क्या होगा एग्ज़ाम में। तैयारी तो सारी हो गई एंड मेरा लास्ट टॉप भी था, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस फील हो रही थी मुझे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो जैसे भी कैसे करके मैंने 3 to 4 AM पे मैं सोई हूँ। देन 8 AM पे मैं उठ भी गई थी और 4 to 5 आवर्स की स्लीप ली थी मैंने। एंड मॉर्निंग में भी जब मैं उठी थी तो 15 to 20 मिनट्स का मेडिटेशन लिया था। देन ब्रश वगैरह चाय नाश्ता हुआ, फिर उसके बाद ही हो गई थी एग्ज़ाम देने के लिए। एंड you will be surprised to know that this one t-shirt I wear to take the exam। सेंटर था वो बहुत दूर नहीं था, नियर ही था। 12:30 पे मैं यहाँ से अपने घर से निकली थी एग्ज़ाम देने के लिए। देन मैं वहाँ पे जब पहुँची तो 1 PM पे पहुँच गई थी मैं वहाँ पे। फिर पहुँचने के बाद अपना एडमिट कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, ट्रांसपेरेंट बोतल सब मैंने ले लिया था। देन मैं एग्ज़ाम हॉल गई। मैंने जब एंट्री ली तो मुझे पता चला कि वहाँ पे बायोमेट्रिक के लिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। मैं देख के एकदम सरप्राइज्ड हो गई कि ये क्या है। फिर क्या हुआ कि फिर मैं भी लाइन पे लग गई। लाइन में लगी तो देखा बायोमेट्रिक के लिए 30 to 35 मिनट तक मैं बायोमेट्रिक के लिए लाइन में लगी। और बहुत ज़्यादा टायर्डनेस भी फील हो रही थी क्योंकि खड़ा होना था और धूप भी बहुत तेज़ हो रही थी। एंड ओनली 5 मिनट लेफ्ट थे 2 बजने में। और बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी वहाँ पे कि क्या हो गया, सिर्फ 5 मिनट बचे हैं मेरे पास और 30 to 35 मिनट मुझे लाइन में खड़ा होना पड़ा था। फिर काफ़ी बच्चे वहाँ पे बायोमेट्रिक वाले जो सर थे उनसे बहस भी कर रहे थे कि बस 10 मिनट्स लेफ्ट हैं और तो बचने में, और आप लोग इतना लेट कर रहे हैं। और रियली बहुत लेट भी हो रहा था। एंड आपको पता है कि मैं जब क्लासरूम में गई अपने एग्ज़ाम हॉल में तो ओनली 5 मिनट लेफ्ट थे 2 बजने में। एंड बहुत टेंशन होने लगी थी कि सिर्फ 5 मिनट लेफ्ट है। आई वेंट टू माई एग्ज़ाम हॉल। मैं अपनी सीट पे बैठी थी कि मुझे क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवा दिया गया था। मुझे 1 मिनट का भी रेस्ट नहीं मिला था कि मैं वहाँ पे थोड़ा सा भी रेस्ट कर पाऊँ। फिर मुझे क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाया गया था। क्वेश्चन पेपर मैंने देखा, ओपन किया और मार्कशीट वगैरह फिलअप की। फिर ओरली मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर ओपन किया और स्कैन किया। देन आई वॉज स्टार्टेड टू डू माई एग्ज़ाम पेपर। मैंने अपना एग्ज़ाम पेपर बायो से स्टार्ट किया था। बायो पोर्शन से मुझे बहुत टाइम लग गया था, 1 आवर से ज़्यादा लग गया था बायो करने में। जबकि जब मॉक टेस्ट देती थी तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लगता था, 40 to 45 मिनट में मैं बायो कर ले जाती थी। वहाँ पे मुझे थोड़ा सा पैनिक अटैक पड़ा था कि क्या हो गया, इतना ज़्यादा टाइम हो गया है, अभी
पोर्शन मुझे फिजिक्स का भी करना है, केमिस्ट्री का भी करना है, थोड़ा सा नर्वस हुई। फिर उसके बाद मैंने देन आई वॉज स्टार्टेड टू डू माई केमिस्ट्री पेपर। केमिस्ट्री के पोर्शन में क्या हुआ कि बहुत सारे क्वेश्चंस लेंदी थे, थोड़ा सा टफ भी थे, तो मैंने राउंड किया था कि मुझे सेकंड राउंड में करना है। और मुझे 1 घंटा उसमें भी लगा और मैंने काफ़ी क्वेश्चंस वहाँ पे छोड़ रखे थे। और सेम ऐसा बायो में भी हुआ कि मैंने काफ़ी क्वेश्चन छोड़ रखे थे और 2 घंटे मेरे हो गए थे और सिर्फ 1 घंटा ही बचा था जिसको मुझे फिजिक्स में भी करना था। देन मैं फिज़िक्स के पोर्शन पे गई। फिज़िक्स के पोर्शन में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में ही टफ पेपर था एंड दिस वाज माय एग्ज़ाम पेपर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोड 45 है। 45 कोड जिसका भी होगा वो दे उनको पता होगा कि स्टार्टिंग में ही बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे लेंदी थे एंड टफ थे, स्पेशली फिज़िक्स में। तो मैंने जब स्टार्ट किया करना तो मेरे से लिटरली बता रही हूँ क्वेश्चन नहीं बन रहे थे फिजिक्स के और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही थी कि ये क्या हो रहा है, मेरा लास्ट ड्रॉप है और मुझे एग्ज़ाम क्रैक भी करना था। और मॉक टेस्ट में भी ठीक ही मार्क्स जाते थे मेरे। फिर यहाँ पे फिज़िक्स में 15 to 20 क्वेश्चन तक मैं गई और काफ़ी क्वेश्चन मेरे से नहीं हुए। लिटरली मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी उस टाइम पे। फिर मुझे लगा कि फिज़िक्स के पोर्शन में तो क्वेश्चन हो नहीं पा रहे हैं, तो फिर मैंने केमिस्ट्री के पोर्शन में और बायो के पोर्शन में मैंने जो भी क्वेश्चंस छोड़े थे उनको सेकंड राउंड के लिए उनको मैंने फिर से किया। सारे क्वेश्चन कर लिए, जो भी छोड़ने वाले थे मैंने छोड़ दिए और जो करने वाले थे, जो पॉसिबल थे कि हो जाएंगे क्वेश्चन, उनको मैंने दोबारा क्वेश्चन किए। फिर आई मैं फिज़िक्स के पोर्शन पे और तब मेरे पास सिर्फ 20 मिनट्स ही बचे थे क्वेश्चन पेपर को करने के लिए और काफ़ी पोर्शन मेरा फिजिक्स में छूट भी गया था और काफ़ी क्वेश्चन मैंने ऑलमोस्ट देखे सारे थे, लेकिन होने ही वाले क्वेश्चन नहीं थे, मेरे से हो ही नहीं पा रहे थे। इतना लेंदी था पोर्शन कि इतना टफ पोर्शन बना दिया था कि क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं समझ आ रहा था कि इसमें करना क्या है। तो काफ़ी क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे और काफ़ी क्वेश्चन मैंने किए भी थे, बहुत ज़्यादा नहीं किए थे। जो भी स्टूडेंट नीट एस्पिरेंट हैं वो इस स्टोरी को सुन रहे होंगे तो वो रिलेट कर पा रहे होंगे अपनी स्टोरी से। क्या उन लोगों के साथ ऐसा ही हुआ था? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप लोगों के साथ ऐसा ही हुआ था कि फिजिक्स का पोर्शन, बायो तो हो गया, केमिस्ट्री थोड़ा लेंदी लगी एंड फिजिक्स सबसे ज़्यादा लेंदी। And thank you so much to watch my video. If you like my video then share and subscribe my channel. Thank you so much.